हेलो एवरीवन। ट्रस्ट यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोग मार्केट में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। टुडे विल सी कैंडल्स इन डेप्थ एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट विदाउट नोइंग एनी कैंडलस्टिक पैटर्न हाउ वी कैन ट्रेड इन मार्केट्स। यू नो, ऑनेस्टली जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, I got frustrated with one thing, that there are many candlestick patterns that I need to remember. मतलब बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, स्टार्टिंग विद हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी। मतलब मैं सोचा, क्या ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट है? इतना सारे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को याद करके ट्रेडिंग करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, आप लोग भी ये सेम चीज फेस किए होंगे या फिर फेस कर रहे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने का कोई जरूरत नहीं है। बिना याद किए बस उस कैंडल कहना क्या चाहता है, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर से पता करेंगे कि वो कैंडल एक्चुअली में क्या बताना चाहता है, कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड बुल और बियर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हो वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स। करेक्ट। मतलब बेसिकली क्या है, देखिए, जब बचपन में हम लोग मैथ्स करते थे, राइट, सो देर आर मेनी फॉर्मूलाज दैट वी यूज टू रिमेम्बर। अगर मैं अब बोलूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, एग्जाम हॉल में जाके मैं भूल गया, तो उससे रिलेटेड कोई भी मैथ्स में कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ये बेसिक पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और वहां से मैं उस फॉर्मूला को डिराइव कर पाऊंगा, दैट मीन्स अगर फॉर्मूला में भूल भी जाता हूँ, अगर मुझे उसका लॉजिक और कंसेप्ट पता है कि कहाँ से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, तो मुझे बेसिकली फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं। सिमिलर थिंग इज एप्लीकेबल फॉर कैंडलस्टिक चार्ट्स, कि अगर आप कैंडल्स का बिहेवियर और कैरेक्टर पकड़ लेते हो, तो आपको पैटर्न या फिर उसका नाम जानने का जरूरत नहीं। किसी महान इंसान ने कहा था, व्हाट्स इन एन, एंड दैट इज ट्रूली एप्लीकेबल फॉर कैंडल्स, राइट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और कैसे इसको हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है। तो स्क्रीन में एज यू कैन सी अभी मैं स्टॉकेज को ओपन करके रखा हूँ। ठीक है। तो स्टॉकेज अगर आप ओपन करोगे, आई बिलीव ये आपको एज अ विदाउट सब्सक्रिप्शन भी ये चीज मिल जाएगा। अगर आप स्कैन में जाओगे, सो देर आर मेनी स्कैनिंग टूल्स। तो लास्ट है कैंडलस्टिक स्कैन। आई मीन फ्रॉम एनीवेयर यू कैन गेट इट, बट यहाँ से मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको स्टॉक भी मिल जाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बुलिश रिवर्सल स्कैन में जाऊँ और अगर मैं हैमर को पकड़ लूं, अभी हैमर क्या है आप लोगों को जानने का जरूरत है। ठीक है। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ये जैसे हैमर है, मैं हैमर में क्लिक करता हूँ, तो जैसे आज के डेट में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो हैमर पैटर्न बिल्ड किया है। तो मैं 13 सितंबर पकड़ लेता हूँ। ठीक है। 13 सितंबर, देर आर मेनी स्टॉक्स एज यू कैन सी। तो अगर हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक सेकंड स्टॉक को पिक करते हैं, तो अगर हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक को पिक करेंगे, तो पहले समझते हैं कि ये हैमर है क्या। तो बेसिकली देखिए, हैमर पैटर्न क्या बोल रहा है, कैसा होता है हैमर पैटर्न। एज यू कैन सी कि ये एक छोटा सा स्मॉल रियल बॉडी है, और आपका लंबा सा एक आपका बॉटम टेल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे एंड इफ यू क्लिक हियर, दिस विल गिव यू that what it does. So it's a one day, as you can see here, it's a one day candlestick pattern in which there is a small green body and lower shadow extending from the body and is formed at the bottom of a down. ठीक है। तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं, ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। करेक्ट। सिर्फ हम लोग चार्ट एंड पैटर्न देख के, प्राइस एक्शन को देख के डिसाइड करने वाले कि कैंडल एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग वो चार्ट में जाते हैं। ये मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को ओपन करके रखा है। करेक्ट। तो अगर आप देखोगे 13 सितंबर को, ये कैंडल, जिसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में हैमर, ये इसको हैमर क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये हैमर शेप काइंड ऑफ होता है। ठीक है। अगर आप देखोगे क्लोजली, ये काइंड ऑफ हैमर शेप बन रहा है। हैमर शेप में क्या होता है, आप ये जो आपका बॉटम का वीक बना है या फिर टेल बना है, और फिर एक ग्रेन बॉडी, तो हैमर भी कहीं जिसको हम लोग पकड़ते हैं, तो वो हो गया मेरा टेल, और ये जो बॉडी हो गया मेरा, ये ग्रीन बॉडी हो गया।
तो इसीलिए इसका हैमर नाम पड़ा, और कुछ नहीं है इसके पीछे बनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हैमर कैंडल्स हम लोग को बताना क्या चाह रहा है। अगर ये आप चार्ट को क्लोजली देखोगे, ये डेली चार्ट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का, करेक्ट? तो डेली चार्ट में देखिए, ये एक एडवांस रैली हुआ था यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 24 अगस्त, फिर 28 अगस्त को ये बहुत ही एक लॉन्ग बुलिश कैंडल जनरेट किया, और ऊपर से फिर इतना हाई तक ये पहुंचा टिल 6 सितंबर। उसके बाद से एक शार्प डिक्लाइन आया। ठीक है, शार्प डिक्लाइन आने के बाद 13 सितंबर को इसने ये क्रिएट किया। तो बेसिकली अगर ये कैंडल को मैं समझू, ये कैंडल मुझे क्या कह रहा है? ये कैंडल मुझे यही बता रहा है कि इस यहाँ पर बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट जबरदस्त हो। कैसे हुआ? देखिए, जब एक कैंडल का ओपनिंग देखे 290.75, तो बेसिकली कैंडल ओपन तो हुआ 290.75 में, लेकिन इसका लो कहां तक गया था? लो गया था, अगर आप ऊपर देखोगे, 282.35। मतलब एक कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ, उसको खींच के यहाँ तक लेकर आया भैया। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करके आप लोगों को समझाऊं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ आई ड्रॉ, लेट्स टेक दिस। तो पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा इसका हाई है, और ये मेरा इसका लो, करेक्ट? तो ये बेसिकली ये जगह में हुआ क्या है, देखिए, ये कैंडल कहीं ना कहीं मेरा यहाँ ओपन हुआ, करेक्ट, इस लेवल पे ओपन हुआ। ओपन होके ओपन होके वो नीचे गया। तो नीचे गया मतलब ये रेड कैंडल हो जाएगा, ग्रीन नहीं हो पाएगा, राइट? तो अगर मैं रेड कैंडल लेता हूँ, तो ये यहाँ से जब ओपन होके ये नीचे गया, ऐसे रेड कैंडल बना। लेकिन जब वो यहाँ इस पॉइंट तक आया, विच वॉज 282.35, यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट हुए। बुल्स बोले नहीं, इससे नीचे इसको जाने नहीं दूंगा, तुम जितना भी कोशिश करो। बुल्स ने इसको क्या किया, खींच कर ऊपर लेके गए। खींच के ऊपर लेके कितना तक गया? खींच के ऊपर ये लेकर, इससे भी क्रॉस करके यहां तक, बेसिकली यहां तक वो लेके आया। फिर ऊपर में थोड़ा सा बियर ने कंट्रोल किया उसको, और उसको थोड़ा सा, ये जो ऊपर का मेरा टेल बना है, वो टेल इसी वजह से बना है क्योंकि वहां पे थोड़ा बियर ने उसको खींच के नीचे ले गई। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका हुआ, ये लंबा सा टेल मेरा ये बताना चाह रहा है कि बियर्स ने उसको खींच के नीचे लेके गया, लेकिन बुल्स ने उसको फिर से ऊपर डाल दिया। तो इसको, इससे हम लोग इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, मतलब समझ क्या सकते हैं कि एक शार्प डिक्लाइन के बाद कहीं ना कहीं ये शार्प डिक्लाइन जो मेरा करीब करीब इस यहां से स्टार्ट हुआ था 7 सितंबर से, यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं वो दम तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बियर्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं और बुल्स एक्टिव। ठीक है, अभी आप सोचिए, इस पॉइंट में, ये जो मेरा पॉइंट है, यहाँ पे जिसने भी इसको सेल करके रखा होगा, ये होप में कि ये और नीचे जाएगा, उसके तो अंदर एक पैनिक हो गया होगा ना कि ये तो यहाँ से खींच के ऊपर चला गया। तो वो जो सेल करके बैठे, वो डेफिनेटली यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो बियर्स यहाँ से निकलेंगे, बुल्स तो ऑलरेडी एक्टिवेट होकर इसको खींच के ऊपर ला जाए, तो बेसिकली स्टॉक्स आगे बढ़ने का इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि बस ये कैंडल देख के हम लोग इसको खरीद लेंगे, डेफिनेटली ना। इसके साथ साथ वॉल्यूम बार्स भी देखेंगे, जो कि यहाँ पे मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कैसे वॉल्यूम बार के साथ प्राइस एक्शन, बाकी प्राइस एक्शन को भी देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी हैमर समझने के लिए, कैंडल समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि ये शार्प डिक्लाइन के बाद कहीं ना कहीं यहाँ बियर्स अपना दम तोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ बुल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आफ्टर सीइंग दिस चार्ट हम लोग इतना कह सकते हैं कि इस कैंडल, ये हैमर कैंडल, जब भी जानने का तो जरूरत नहीं है इसका नाम क्या है, उसे कैंडल पैटर्न देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बियर्स आर लूजिंग देयर स्ट्रेंथ एंड बुल्स आर हैविंग देयर ओन कंट्रोल। उसके बाद देखिए, वही हुआ, कैंडल थोड़ा आगे बढ़ा, फिर आज के डे में ये कैंडल थोड़ा फिर से नीचे गया। तो अभी आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे बिहेव कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक सम डिसीजन। यहाँ पे देखिए और भी एक चीज है, ये जो रैली हुआ था, ये जो रैली हुआ था स्टार्टिंग पर, ये बहुत सुंदर रैली हुई। सिर्फ ये एक रेड कैंडल छोड़ के और ये कंफ्यूज कैंडल छोड़ के बाकी रैली बहुत शानदार।
तो जब इतना अच्छा रैली हो रहा है जहाँ पे वॉल्यूम मेरा इतना ज्यादा है, तो ये कोई आम मतलब रिटेल ट्रेडर का बाइंग नहीं हो सकता है। ये डेफिनेटली आप वॉल्यूम बार देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है, राइट? लास्ट इतने दिनों का वॉल्यूम बार कितना बड़ा हुआ। तो इतना इतना जो लार्जर वॉल्यूम है ना, ये लार्जर वॉल्यूम हमारे आपकी तरह ट्रेडर्स क्रिएट नहीं कर सकते। ये रिटेल ट्रेडर्स का काम नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ से रैली हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इतना लंबा कैंडल कहीं ना कहीं हमें ये एक होप दे रहा है कि शायद यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बायर का यहाँ पे एक रैली था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बेसिस पे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते एंट्री का। हमें और भी चीज देखना है। जैसे अभी अब अगर आप मेरे से पूछोगे क्या ये देख के, ये हैमर कैंडल देख के आप एंट्री ले लोगे, मेरा आंसर होगा नहीं। कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और आज का कैंडल फिर से मेरा रेड कैंडल बना है। अगर आज भी देखता कहीं ना कहीं, और ऊपर से ये रेड कैंडल, ये बहुत ही एक शार्प डिक्लाइन कैंडल, तो ये सारा चीज भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं बुल्स थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में डेफिनेटली आया है। तो हैमर कैंडलस्टिक से हम लोग और एक दूसरे एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे आदित्य बिरला का देखते हैं क्या सीन। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। तो अभी देखिए आदित्य बिरला में क्या है। आदित्य बिरला में भी सेम काइंड ऑफ सेम चीज ही हम लोग देख रहे हैं कि पिछले यहाँ पे एक शानदार इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ रैली था, क्योंकि वॉल्यूम बर्स बहुत ही था, लार्जर वॉल्यूम बर्स थे। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि वॉल्यूम बर्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल रैली हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली देखेंगे तो रेड डिक्लाइन भी काफी लंबा है। 13 सितंबर में सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल जो अभी हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में देख रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल, ये वाला जो मेरा कैंडल है, करेक्ट। बेसिकली ये जो मेरा कैंडल है, ये कैंडल, सॉरी, ये मेरा कैंडल है, ये दिस कैंडल इज माय कैंडल। यहाँ पे भी अभी सेम चीज है, आप देखिए सेम चीज कैसे है कि मेरा एक सर्टेन डिक्लाइन के बाद, ठीक है, सर्टेन डिक्लाइन के बाद, ऐसे तो ये एज सच डिक्लाइन कैसे, देखिए यहाँ पे हाई था, ये लोअर हाई बन रहा है, ये लोअर हाई, कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में ये कैंडल मेरे को दिया। तो अभी आप देखिए कहीं ना कहीं इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक बायर के साइड से प्रोटेक्शन आ रहा है। यहां से ये रैली दिया था, यहां तक गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां तक आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर बियर्स ने इसको खींच के यहां तक लाया, फिर जब यहां से गया, फिर अभी ये फिर से यहाँ पे नीचे जाने का बियर्स ने कोशिश किया, लेकिन फिर से बुल्स ने इसको प्रोटेक्ट किया। तो आप देख सकते हो करीब करीब 3 बार, 3 से 4 बार बुल्स ने इस लेवल को प्रोटेक्ट किया और उसको इस स्टॉक को उसके नीचे नहीं जाने दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे बुल्स का कंट्रोल। इसीलिए जब ये कैंडल क्रिएट हुआ, जब ये नीचे आया, फिर से बुल्स ने उसको अपने फोर्स से ऊपर खींच खींच लिया, और इसलिए हैमर पैटर्न ऑफ एक कैंडल हो गया। नेक्स्ट डे कैंडल भी हैमर था, उसके बाद से देखिए वो सुंदर रैली दे रहा है। भी आने वाले समय में क्या करेगा ये देखने लायक चीज। लेकिन यही बता रहा हूँ कि ये कैंडल पैटर्न आपको क्या बता रहा है। जब भी आप कहीं पर भी डिक्लाइन में, हमेशा याद रखिए डिक्लाइन में, जब आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, अगर आपको ये पैटर्न मिलता है जहां पे आपका लॉन्ग बॉटम टेल है और बॉडी स्मॉल है, इसका मतलब है कि उस कैंडल में कहीं ना कहीं बुल्स आर हैविंग देयर कंट्रोल। बुल्स कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली। डेफिनेटली एज आई सेड कि इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे और बाकी चीजें देखेंगे। लेकिन ये कैंडल से पता चलता है, इसके कैरेक्टर्स और बिहेवियर से पता चलता है कि मार्केट में बुल्स और बियर्स का साइकोलॉजी क्या है, करेक्ट।
ठीक है, ये हो गया हैमर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक हम लोग टॉप बॉटम रिवर्सल का, और एक बुलिश एनगल्फिंग। ये भी एक बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी हम लोग हैमर समझे, हैमर में बस एक ही कैंडल इन्वॉल्व था, करेक्ट। बुलिश एनगल्फिंग, दो कैंडल को मिलके ये पैटर्न बनता है। तो ये समझते हैं बुलिश एनगल्फिंग है क्या। एज आई से, आपको नाम जानने का जरूरत नहीं, सिर्फ समझिए कि ये दो कैंडल मिलके बताना क्या चाह रहा है, कि मार्केट में बुल्स और बियर्स कर क्या रहे हैं। आज के डेट में अगेन, आज तो डेफिनेटली मतलब नहीं है कुछ भी, 14 का भी नहीं है, 13 का अगर मैं देखूं, 13 में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया ही उठा लेता हूँ, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया का अगर मैं देखूँ, 13 में बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे, ठीक है, देखिए ये मेरा 13 का कैंडल है। तो एज आई सेड कि बुलिश एनगल्फिंग मतलब होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं बुलिश एनगल्फिंग का कि करता क्या है। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए ये क्या बोल रहा है। दिस इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न इन विच द फर्स्ट कैंडल हैज अ रेड बॉडी। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे, ये मेरा फर्स्ट कैंडल है, 12 सितंबर में, रेड बॉडी है। रेड बॉडी है, बॉडी मतलब वीक नहीं, वीक नहीं, वीक और टेल नहीं, ये जो मेरा रेड बॉडी है, सॉलिड बॉडी को बताना, दे आर टॉकिंग अबाउट द रियल बॉडी, द सॉलिड बॉडी। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न इन विच द फर्स्ट कैंडल हैज अ रेड बॉडी फॉलोड बाय अ कैंडल with long green body which engulfs the red candle's body. Long green body, क्या है long green body? डेफिनेटली, अगर मैं 13 सितंबर का कैंडल देखूं, ये कंपेयर टू 12 सितंबर का जो रेड सॉलिड बॉडी है उससे काफी बड़ा है। और एनगल्फ, एनगल्फ मतलब क्या, पूरा खा लिया। ये जो ग्रीन बॉडी है, देखिए आप, ये जो ग्रीन बॉडी है, ये पूरा रेड बॉडी को खा लिया। खाया है कि नहीं, खाया है ना, एब्सोल्युटली खाया है। अगर आप देखोगे, ये यहां से मैं अगर ये चीज देखो, ये पूरा खा लिया, ये रेड बॉडी मेरा बस इतना ही है। मतलब खा लिया मतलब क्या, ये ग्रीन बॉडी का लो, रेड बॉडी का लो से, आई मीन लो से नीचे है, और इसका ग्रीन बॉडी का ओपन, इसका ओपन से नीचे। तो बेसिकली ये पूरा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा लिया। अगर मैं इस साइड से देखूं, इस साइड से, इस एंगल से इसको देखूं, इस एंगल से, तो मुझे ये रेड कैंडल दिखने नहीं वाला, ग्रीन कैंडल दिखेगा, करेक्ट। तो ये चीज है। लेकिन ये तो समझ लिए कि ये बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्या हो, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग करता क्या है, मतलब बताना क्या चाहते हैं हम लोग। तो बुलिश एनगल्फिंग अगेन एक ऐसा चीज है जो आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं बुल्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने वाले हैं विद द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस पीएस। मतलब आप देखिए ना, 12 सितंबर का क्या कैंडल देखिए, कहीं ना कहीं ये, ठीक है बीएस ने यहाँ पे कंट्रोल किया है, 0.53% डाउन हुआ, लेकिन उसका नेक्स्ट डे का कैंडल देखिए, 5.43% का अप रैली। मतलब ये कैंडल से बेसिकली ये बता हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स आर हैविंग देयर कंट्रोल हेवीली। लास्ट कैंडल में हेवीली वर्ड यूज नहीं कर सकते, जो हम लोग लास्ट पैटर्न डिस्कस किए हैमर, क्योंकि एक सिंगल कैंडल था, वो भी एक ऐसा कैंडल जहां पे बियर्स ने वो सेम कैंडल में, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, ये हम लोग और एक स्टॉक से देखते हैं, ठीक है, जैसे आर्क इंडस्ट्री में ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो इसीलिए इस स्टॉक से हम लोग उतना अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। एक ऐसा, ठीक है, मैं ये स्टॉक भी यहाँ से उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। कैनरा बैंक हम लोग देख सकते हैं, कैनरा बैंक ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, मेरा यहाँ पे पोजीशन भी था, प्रॉफिट करके मैं निकल भी गया हूँ। ठीक है, कैनरा बैंक का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट हेवीली हम लोग क्यों बोल सकते हैं,
यहाँ पे देखिए ग्रीन रेड कैंडल हुआ, लेकिन ये वो नेक्स्ट कैंडल जो है रेड कैंडल को पूरा खा लिया। पूरा खा लिया मतलब क्या है? अगर मैं रेड कैंडल को पकड़ू तो मेरा ओपन कहाँ पे हुआ? 362, करेक्ट। इसका ओपन कहाँ पे हुआ? 348। मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ये कैंडल, जो ये ग्रीन कैंडल 13 सितंबर वाला जो क्रिएट हुआ ना, वो एक्चुअल में जब ओपन हुआ था रेड कैंडल का नीचे ओपन हुआ था। रेड कैंडल का क्लोज से नीचे ओपन हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही सिमिलर कैंडल है। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लोज हो जा रहा है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्लोज देखिए 348.80, और यहाँ पे मेरा क्लोज ओपन क्या है? 348.70। मतलब कि कहीं ना कहीं उसके नीचे थोड़ा ओपन होगा। ओपन नीचे हुआ मतलब क्या है? आपको फिर से लग रहा है कि लास्ट डे मेरा बियर ने तो कंट्रोल किया है, आज भी ये नीचे उतर रहा है। कहीं ना कहीं बुल्स डर जाएंगे। बहुत सारे लोग शायद अपना पोजीशन से एग्जिट भी कर जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसने रैली तो किया, ऐसा भयंकर रैली किया कि प्रीवियस डे कैंडल का ओपन को भी तोड़ दिया। प्रीवियस डे कैंडल का ओपन कहाँ था? 362 में था। ये देखिए कहाँ पे जाके क्लोज हुआ? 364 में। मतलब ये बुलिश एंगल्फिंग हम लोगों को ये बता रहा है कि मेरा स्टॉक, जो मेरा ग्रीन कैंडल है, वो मेरा रेड कैंडल के कंपैरिजन में नीचे ओपन हुआ। लेकिन एट द डे एंड वहां पे बायर्स का कंट्रोल इतना आ गया हेवीली, कि उसका ओपन को भी क्रॉस करके क्लोज हो गया। करेक्ट। जैसे ये कैंडल है, ये प्रॉपर एक एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपरली हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये दो कैंडल को बस समझिए आप। ये दो, देखिए, ये मेरा रेड कैंडल है, ये ग्रीन है, करेक्ट। तो ये रेड कैंडल का नीचे ये ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल, करेक्ट। जब ये ओपन हुआ इसका नीचे हुआ, इसका मतलब जब ओपन नीचे हुआ बहुत लोगों को ये पैनिक लगा होगा कि अब तो ये नीचे जाने वाला है, क्योंकि लास्ट डे भी मेरा रेड कैंडल था नीचे, ऑलरेडी मेरा रेड कैंडल था, काफी डाउन हुआ था। आज भी ये नीचे है, लेकिन ओवर द टाइम बुल्स ने उसको कंट्रोल किया, और इतना हेवीली कंट्रोल किया कि वो इन बिटवीन कहीं क्लोज नहीं हुआ। वो सीधा उसको ओपन पे फाड़ के एकदम टॉप में चला गया, ओपन को फाड़ के आया। तो इससे पता चलता है कि ये बियर्स को फुल्ली हेवीली न्यूट्रलाइज कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल में आ गए। लेकिन आने वाले कैंडल में फिर से हम लोग देख रहे हैं थोड़ा बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। एज आई सेड कि ये देख के हम लोग डिसीजन नहीं लेते, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड इट वर्क समटाइम्स। और ये पता है कहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है? जब आप डाउन ट्रेंड बनो। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये शार्प रैली में है ऑलरेडी। जब आप एक शार्प रैली में है ना, तो वो काम करना थोड़ा वो लेस इफेक्टिव बन जाता है। क्यों बोलिए तो? सपोज कर लीजिए कि ये एक बहुत ही वाइटल पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिला, आपको लगा वाओ, ये तो बस बुल्स गॉट देयर कंट्रोल, बुल्स गॉट देयर हेवी कंट्रोल। लेकिन आप एक चीज देखना भूलिए कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे है, कहीं ना कहीं मेरा इस लेवल पे शायद सप्लाई खड़ा है। इससे क्या हो जाएगा? अगर सप्लाई मेरा खड़ा है तो फिर मामू खड़ा है ना, तो फिर वहां पे जाएगा वो, फिर उसका चांसेस है कि वो नीचे जाएगा। तो सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने से ही नहीं होगा कि यहाँ पे मेरा बुलिश इंगल्फिंग आ गया है, चलो जाके खरीदो। आपको उसके साथ साथ वॉल्यूम बार, प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई को भी देखना है कि कहीं मेरा वो सप्लाई का सामने बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट तो नहीं कर रहा है। अगर सप्लाई के सामने कर रहा है तो वो वहां से गिरने का चांसेस है। लेकिन यही बुलिश एनगल्फिंग अगर वो डिमांड में कर रहा है, मतलब चांसेस आर हायर कि वहां से वो आपको एक रैली देकर जाए। करेक्ट। तो आप ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो कि डिमांड में आपको बुलिश एनगल्फिंग। चलिए कोशिश करता हूँ कि कुछ स्टॉक हम लोगों को ऐसा मिलता है कि नहीं। अभी तो मैक्सिमम स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसा स्टॉक मिल नहीं रहा है। एक बार पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन आप कंसेप्ट समझिए कि सिर्फ पैटर्न देखने से ही नहीं हो जाएगा कि कहाँ पे वो है।
आपको उसका पोजीशन भी देखना होगा, प्राइस एक्शन भी देखना होगा। ठीक है, अगेन इसको भी हम लोग ये अगेन डिमांड में तो नहीं बोल सकते, राइट? पर देखिए ये कितना अच्छा रैली दिया है होने के बाद। पर ये डिमांड में तो डेफिनेटली नहीं है, ऑलरेडी वीकली भी इसका हायर टाइम फ्रेम में, मंथली भी है। करेक्ट। मंथली में कह सकता हूँ कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में था, अभी धीरे धीरे ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मंथली के बेसिस पे दिस इज ओके। ठीक है, मंथली के बेसिस पे दिस इज ओके। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ मिले बुलिश एंगल, बुलिश एंगल। ये देखिए, ये मिल गया। ये देखिए, ये कहाँ गया? ये बात, ये कैंडल को देखिए। ये जो मेरा कैंडल है ना, ये कैंडल, ये तो एक सेकंड में ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को। हम्म, ये देखिए, ये दो कैंडल के बारे में बात। ठीक है, ये कैंडल को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ आप लोगों के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एज यू कैन सी, ये देखिए, ये अगेन, ये नीचे स्टार्ट हुआ, ओपन नीचे हुआ था ग्रीन कैंडल और ऊपर जाके क्लोज हो गया इसका। और देखिए ये एक डाउन ट्रेंड में हो रहा है, और डाउन ट्रेंड में कहा, एक डिमांड जोन में। ये एरिया कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि ये एरिया मेरा डिमांड जोन है। करेक्ट। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि प्रीवियस प्राइस एक्शन में यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ऑलरेडी भाग चुका है, पहले दे चुका है। तो देखिए, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि डिमांड सप्लाई में अगर आपको मिलता है बुलिश एंगल, तो मैक्सिमम टाइम में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 100% करेगा, लेकिन चांसेस आर हाई। ठीक है, डिमांड में ये क्रिएट हुआ, ये एक शार्प डिक्लाइन आया, डेफिनेटली एक शार्प डिक्लाइन। लेकिन ये डिमांड, पहला बात तो यहाँ पे फाइट हुआ, ये 3-4 कैंडल का मेरा बहुत जबरदस्त फाइट हुआ। करेक्ट। ये मेरा 3-4 कैंडल का कहाँ फाइट हुआ, ये देखिए, ये जो मेरा 3-4 कैंडल है, तो ये कितना सुंदर है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये 3-4 कैंडल का मेरा फाइट हुआ। फाइट होने के बाद, फाइट मतलब क्या, ये डिमांड में आ चुका है ना, बियर इसको नीचे करने का कोशिश कर रहा है, कोशिश किया भी थोड़ा, लेकिन फिर से बुल्स इसको, फिर फाइट हो रहा है। फाइट करते करते आपको ये बुलिश एनगल्फिंग दे दिया, ये कैंडल, ये कैंडल पैटर्न दे दिया। ठीक है, ये आपको बुलिश एनगल्फिंग दे दिया, फाइट करते करते, ये वाला। तो मतलब क्या है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि मेरा एक शार्प डिक्लाइन हुआ, वहां पे बुल्स और बियर्स का फाइट हुआ, और उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स का स्ट्रेंथ काफी बढ़ गया। आने वाले समय वक्त में भी देखिए कि कितना अच्छा रैली देखेगा। तो आई होप कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न, मुझे ये जानने का जरूरत नहीं है कि ये मेरा बुलिश इंगल्फिंग है, हैमर है, क्या है। मैं बस देख रहा हूँ मेरा एक रेड कैंडल है, जो कि कोशिश कर रहा था इसको नीचे ले जाने के लिए, लेकिन नहीं ले पाया क्योंकि डिमांड जोन में कहीं ना कहीं। उसका नेक्स्ट कैंडल, मेरा ओपन तो नीचे हुआ, मेरा ओपन नीचे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ओपन नीचे होने के बाद भी बुल्स ने इसको ऐसे हेवीली कंट्रोल किया कि वो पूरा ऊपर जाके क्लोज हो गया। इससे मुझे ये पता चलता है कि इस स्टेज में बियर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, बुल्स आर हैविंग देयर कंट्रोल हेवी। तो फिर मैं बाकी प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, वॉल्यूम बार्स और मेरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बेसिस पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या मुझे एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। सो आई होप ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने अभी समझाया, व्यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रखते में ये डाउट है, ये क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। और बाकी अगर बियरिश, यू नो, रिवर्सल या फिर बियरिश जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बारे में भी आप लोग ऐसा इन डेप्थ में वीडियो चाहते हैं, यू कैन टेल मी।
आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट लॉजिक और फंडा सेम ही होने वाला है। ऐसे तो हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न है, सारे को डिस्कस तो यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन एज आई सेड लॉजिक और फंडा सेम है। चाहे दो कैंडलस्टिक लेके आपका एक पैटर्न बन रहा है, या फिर तीन कैंडलस्टिक लेके बन रहा है, या फिर सिंगल कैंडलस्टिक लेके बन रहा है, आपको बस देखना है कि वो कैंडल में बुल्स और बियर्स का साइकोलॉजी क्या है। दैट्स ऑल। अगर आप ये ढूंढ पा रहे हो विथ प्राइस एक्शन एंड डिमांड सप्लाई, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।